स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल पे मिलेंगे एमएससी मैथमेटिक्स तक के आपको सारे वीडियो थ्योरम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक थ्योरम जिसका नाम है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होएगा। यानी अगर कोई भी जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसी भी सेट का अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होएगा, यानी उसके अलावा कोई और जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस थ्योरम को। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि L एंड लेट कर लेते हैं L एंड L डैश आर टू ग्रेटेस्ट ऑफ ए सेट एस, यानी किसी भी एस सेट के हम दो लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो मान लेते हैं। यानी सेट जो है उसके कितने भी लोअर बाउंड हो सकते हैं, ठीक है, पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो हम मान रहे हैं यहाँ पे कि एल और एल डैश जो है वो दो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इस सेट के, ठीक है, एस सेट के। अब सिंस अगर ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोअर बाउंड भी है, एल एंड एल डैश आर आल्सो लोअर बाउंड ऑफ एस, ठीक है, ये एस के लोअर बाउंड भी होंगे। अब मान लेते हैं हम, ठीक है, सपोज कर लेते हैं एल जो है इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, एंड एल डैश जो है इज लोअर बाउंड, ठीक है। एल डैश को हम क्या है लोअर बाउंड मान लेते हैं और एल को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लेते हैं। तो अगर एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और एल डैश जो है वो लोअर बाउंड है, ठीक है, तो यानी ये ग्रेटेस्ट लोअर है, यानी लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा हो गया ये एल, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अगर हम सपोज कर लें इफ एल डैश जो है वो इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, अगर एल डैश जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया तो क्या हो जाएगा, एल डैश जो है वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा एल से, इक्वेशन 2, क्योंकि यहाँ पे एल क्या है लोअर बाउंड मान लेते हैं, ठीक है, यानी एल डैश को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लेते हैं और एल को लोअर बाउंड मान लेते हैं। तो एल डैश जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा इक्वल एल के, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा एल के, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देखते हैं कि अगर हम इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो दोनों में इक्वल के निशान आते हैं, यानी क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 से हमें पता चलता है कि एल बराबर हो जाएगा एल डैश के, ठीक है, L बराबर हो गया L डैश के। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों हम लेके चले थे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो सेम ही है असल में, यानी दोनों इक्वल हो गए यहाँ पे। यानी अगर इसकी वैल्यू मैं 10 लेता हूँ तो इसकी वैल्यू भी 10 ही लेनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यानी यहाँ से पता चला कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होएगा, यानी जो हम मान के चले थे कि दो हम लेके चले थे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो हो ही नहीं सकता, अगर होएंगे तो वो सेम होंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ से थ्योरम जो वो प्रूव होती है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होएगा। सो क्या है, इफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट एग्जिस्ट करेगा इज यूनिक, वो यूनिक होएगा। यानी जो लोअर बाउंड है वो तो कितने ही हो सकते हैं, ठीक है, पर ग्रेटेस्ट की बात आती है लोअर बाउंड की तो वो सिर्फ एक ही होएगा सेट के अंदर, उसके अलावा कोई भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हो सकता। अगर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, ये एक सेट है, ठीक है, ये एक सेट बना देता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो है वो क्या है लोअर बाउंड हो गया और ये है अपर बाउंड हो गया। अब इसमें सेट में से अपर और भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लोअर जो है वो और भी आ सकते हैं -1 -2 -3, पर अगर ग्रेटेस्ट की बात करें तो लोअर बाउंड पे ये हो गया, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी यहाँ पे -1 0
यहाँ पे -2 है, तो इन सब में ग्रेटेस्ट कौन हुआ, ये हुआ। तो यानी लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा कौन हुआ, यो 0 हुआ। हम ये तो नहीं कह सकते ना -1 और दोनों ही बड़े हैं, हाँ ये कह सकते हैं दोनों बड़े हैं, पर इनमें भी ग्रेटेस्ट कौन है, इसमें ग्रेटेस्ट 0 है, ठीक है। यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक ही होएगा, एक ही होएगा। ये नहीं है कि हम दो को भी ये कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी ग्रेटेस्ट नहीं कह सकते, हाँ लोअर बाउंड जरूर कह सकते हैं। तो ये थ्योरम आपको समझ आ गई होगी कि अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसी भी सेट का एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक ही होएगा, उसके अलावा कोई और वैल्यू जो है वो लाई नहीं कर सकती किसी एक सेट के अंदर जो ये कहला सके कि मैं भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हूँ, ठीक है। तो मैंने ये आपको एक छोटी सी थ्योरम है जो समझाने की कोशिश की है, बच्चों को इसमें परेशानी आती है। ये बीएससी 4th सेमेस्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज मैथ है, उसमें भी एक थ्योरम आती है, यही सेम थ्योरम है, और एमएससी में भी आती है, सीएसआईआर नेट में भी ये पूछा जाता है। तो अगर आप ये थ्योरम करते हैं तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे इस थ्योरम को कम्प्लीटली। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक दिया हुआ है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।